नहीं, नहीं, ये कैसे? अरे क्या हुआ लोग भाई? चाचा जी, आपने मेरी नाव देखी? हमने कोई नाव नहीं देखी भाई। यहाँ सुबह आए हम, कोई नाव नहीं ही, यहाँ रस्सी कटी हुई मिली। नहीं जी, मैं तो सुबह आके देखी तो नाव जो है यहाँ थी नहीं, चोरी करके लेगा कोई। और जो है रस्सी कटी पड़ी। चाचा जी, आपने मेरी बोट देखी? भैया मैंने तो बोट नहीं देखी, तो आपकी? चाचा जी, मैं यही बांध के गया था रात। भैया हमने नहीं देखी। भगवान करे तेरी भैया बोट पा जावे, भगवान तेरी बोट को भैया दे दे। भाई साहब, यहाँ पे कोई आया था क्या रात? आया तो था, शायद नरेंद्र था, मुझे पक्का नहीं पता। अच्छा, नरेंद्र था? क्यों, क्या होगा भाई? भाई साहब, मेरी बोट चोरी हो गई। भाई साहब मुझे नहीं पता। क्या हुआ लोग? चेहरा देखकर लग रहा है कुछ बड़ी गड़बड़ है। मेरी बोट चोरी हो गई राहुल। सुबह से ढूंढने पे लग रहा हूँ। जिसे भी पूछूं बोलता है पता नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। कैसे? रस्सी कटी हुई थी या खुली हुई? रस्सी तो ऐसे पड़ी थी जैसे कोई आराम से खोल के ले गया हो। चोरी हुई है राहुल, पूरा यकीन है। चलो घाट चलते हैं, वापस लोगों से पूछते हैं, जरूर किसी ने कुछ देखा होगा। चलो। क्या फायदा, सुबह से घूम रहा हूँ मैं। तू अकेला था इसलिए कुछ नहीं मिला, दोनों साथ में चलते हैं, चल। राहुल, यहाँ रात को जरूर कोई आया था। पैरों के निशान देखो। मिट्टी देख के लग रहा है ये किसी छोटे बच्चे के निशान नहीं है, कोई बड़ा आया था यहाँ पे। और डायरेक्शन भी देखो, सीधा नदी की तरफ है, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो। राहुल, वो देखो। ये लॉकेट, ये तो नरेंद्र का है, वही पहनता है, सबने देखा है। इसका मतलब वो रात को यहीं था। मैंने एक आदमी से पूछा था, वो भी यही कह रहा था कि शायद नरेंद्र था। अंधेरा होने की वजह से वो साफ नहीं कह रहा था बस। और वो पैर के निशान भी उसी के होंगे फिर। लोग, अब हमारे पास दो बातें साफ हैं। उस आदमी ने रात नरेंद्र को यहाँ पर देखा था, और ये लॉकेट यहाँ गिरा कैसे? ये गलती कोई बड़ा चोर नहीं कर सकता। लेकिन हम साबित कैसे करेंगे? वो तो कुछ भी बोल देगा। अब साबित एक ही चीज़ से हो सकता है, ज्ञानेश के कैमरे। चल वहाँ चलते हैं। अब हो गया है असली खेल शुरू। हाँ बोलो, क्या काम है? ज्ञानेश भाई, एक काम था। लोक सिंह की बोट चोरी हो चुकी है, तो आपके कैमरे नदी वाले रास्ते कवर करते हैं। कल रात की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं हम। कैमरे की रिकॉर्डिंग किस लिए? ज्ञानेश भाई, मेरी बोट ही मेरा रोजगार था। अगर आप रिकॉर्डिंग दिखा दोगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। रिकॉर्डिंग दिखा दो प्लीज़। देखिए राहुल जी, मैं घर की फुटेज किसी को नहीं दिखाता। कुछ प्राइवेसी होती है, सब चीज़ें पब्लिक नहीं होती। और
क्या किसी भी गांव के बहू बेटी नारी या अन्य लोगों की सीसीटीवी फुटेज साझा करनी चाहिए क्या? ज्ञानेश भाई, प्राइवेसी तब होती है जब कोई अपना सच छुपाना चाहता हो। आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? कैमरा मेरा पर्सनल है, नहीं दिखाता मैं किसी को। ज्ञानेश जी, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अगर वो क्लिप दिखा देंगे तो हमारे लिए आसान होगा, और अगर कुछ किया ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है दिखाने में? समझ नहीं आता? नहीं दिखानी मतलब नहीं दिखानी, बात खत्म। जाइए यहाँ से। ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं था, ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तो अब चलो पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, लोक सिंह की बोट चोरी हो गई है नदी पर से, कंप्लेन लिखानी है। हाँ, किसी पे शक है? नरेंद्र पे शक है सर। नरेंद्र शर्मा जी? पक्का शक है ना? हाँ सर। हाँ सर, पक्का शक है। एक आदमी ने रात को उसे वहाँ पे देखा भी था, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो पक्का कह नहीं सकता। तो फिर ये कोई सॉलिड सबूत थोड़ी हुआ। ये देखो सर, ये चैन नरेंद्र की है, सबको पता है। वहीं बोट के पास जमीन पर पड़ी मिली थी, और तो और वहाँ जो जूतों के निशान थे वो भी नरेंद्र जैसे ही लग रहे थे। पक्का उसी के होंगे। इस लॉकेट से कोई केस नहीं बनता, और ये लॉकेट किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं लॉकेट किसी और का भी हो सकता है, हम मान लेंगे, पर हमारा एक काम करवा दीजिए। नरेंद्र के गले में ये लॉकेट है या नहीं चेक करवा दीजिए। अगर हुआ तो हम अपनी कंप्लेन वापस ले लेंगे। और कोई सबूत? हाँ, ज्ञानेश के कैमरे, उसके कैमरे नदी वाले रास्ते कवर करते हैं। हम उसके वहाँ गए थे, लेकिन उसने कैमरा दिखाने से मना कर दिया। कैमरा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो दिखाए या ना दिखाए उसकी मर्जी। पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी गांव वाले की रोजी रोटी चोरी हो जाए और सबूत सामने हो तो पुलिस वालों का हक बनता है कि हमारी मदद करे। देखो, ये लॉकेट, जूतों के निशान, और रात में किसी का देख लेना, ये कोई लीगल सबूत नहीं होता। और हम जब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्लियर सबूत ना हो। साहब, बोट ही मेरी रोजी थी। देखो, एक प्रोसेस होता है, जब तक हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप पहले कोई पक्का सबूत लाओ, फिर देख लेंगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं लोग? तुम गांव गांव घूम के नरेंद्र पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ सवाल क्या है। राहुल बाबू, तुम्हें लगता है नरेंद्र जैसा आदमी बोट चोरी करेगा? उसकी इज्जत है गांव में। इज्जत सबकी होती है, पर रात को अगर बोट चोरी हुई हो और नरेंद्र जैसा आदमी देखा गया हो तो सवाल तो करना बनता है। अरे राहुल भाई, कोई भी हो सकता था। ये लॉकेट सॉकेट, फुटप्रिंट, ये सब बच्चों की बातें हैं। अच्छा भोला, तू ये बता, ज्ञानेश के घर कैमरे लगे हैं? हाँ, सब जानते हैं। तो उसने रिकॉर्डिंग दिखाई? नहीं। क्यों नहीं दिखाई? उसके घर की चीज़ है, तुम्हारे लिए वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग क्यों खोलेगा? सच से डरने वाले ही अपना दरवाज़ा बंद रखते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र गलत आदमी नहीं है, तुम दोनों गलत दिशा में भाग रहे हो। बोट मेरी थी भोला, बची कुछ इज्जत भी मेरी ही जाएगी। कल सुबह फिर निकलेंगे, सच छुपेगा नहीं। ठीक है लोग, चलता हूँ। लोक, 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 लोक।
लोग, तू यहाँ बैठा है, मैं पूरे गांव में तुझे ढूंढ रहा था। राहुल, बस यहीं पे बैठे रहने का मन हुआ। लोग सुन, अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज हम लोगों से मिलेंगे और ज्ञानेश के घर जाएंगे। वो कैमरे दिखाने पर मजबूर हो जाएगा और नरेंद्र पकड़ा जाएगा। राहुल, तू समझ क्यों नहीं रहा है? ज्ञानेश कौन है, नरेंद्र कौन है, सब जानते हैं यहाँ। मेरा साथ कोई नहीं देगा। तूने देखा तो था अपनी आंखों से कल। लोग, तू वोट नहीं अपना हक खो रहा है। ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। राहुल, तुझे पता है, बोट सिर्फ लकड़ी की नहीं होती, वो आदमी का सहारा होता है। मेरा सहारा मुझसे छिन चुका है, मैं क्या करूं? तो तू अब हार मान लेगा? इतना आसान था क्या भाई तेरा टूटना? मुझसे नहीं होगा राहुल। मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं लोगों के सामने ठीक से बोल भी नहीं सकता। तू जो कह रहा है ना, लोगों से बात करेंगे, वो सब तेरे जैसा कोई करे तो ठीक है, मेरे जैसा नहीं है। लोग, तू गलत चीज़ों से नहीं, तू अपने आप से हार रहा है। मैं कल फिर आऊँगा, चाहे तू चल या मत चल।